नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी और इस वक्त पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तेल के संकट ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी हैं। लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद करा दिए गए हैं, दफ्तर बंद करा दिए गए हैं, सरकारी गाड़ियों का तेल बंद कर दिया गया है, मंत्रियों सांसदों की पगार काटने का फरमान जारी कर दिया गया है। यह सब पैनिक बटन हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, हर बड़े शहर में इस वक्त पेट्रोल पंप पर सिर्फ कारों की कतार देखने को मिल रही है। पाकिस्तान में लॉकडाउन हो गया है, वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर आ गए हैं, तेल बचा नहीं है, गैस खत्म हो रही है, हाहाकार मच गया है। पाकिस्तान में जो हाल हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आवाम ये सवाल पूछ रहा है। आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पीओके से भी एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे, और बांग्लादेश में भी क्या स्थिति है और इस सब के बीच कैसे बांग्लादेश को भारत तेल सप्लाई कर रहा है, हर पहलू को समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए कि पाकिस्तान में कैसे त्राही त्राही मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है। हालिया दिनों में तेल की कीमतों में जो इजाफा करना पड़ा वो बिलाशुबा एक इंतहाई मुश्किल और दिल पर पत्थर रखकर किया जाने वाला फैसला था। मेरी ये भरपूर कोशिश होगी कि तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ आप पर न पड़े। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफ्तर बंद, पाकिस्तान में सब कुछ बंद हो गया है। पाकिस्तान लॉक हो गया है, लाहौर लॉक हो गया है, इस्लामाबाद में भी लॉक हो गया है। तेल संकट से पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है, घबराने लगा है, डर के मारे बौखलाने लगा है। तभी तो पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियां बंद हो गई हैं, अधिकारियों की सैलरी काटी जा रही है, नेताओं की सैलरी पर और इफ्तार पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। मिडिल ईस्ट की जंग की आंच अब पाकिस्तानियों के चूल्हे तक पहुंच गई है। तेल की सप्लाई ठप होने से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। रमजान के मुबारक महीने में पाकिस्तान गुर्बत में आ गया है और महंगाई की मार झेल रही जनता लाचार हो गई है। बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती और आगे मजीद फिर इन्होंने कहना कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। बस हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे तो अजाब ही है, परेशानी है। तो पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, काम तो है नहीं, लेकिन लिहाजा इनको ये चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कम कर देनी चाहिए। पेट्रोल पाकिस्तान के सिर पर सवार हो गया है और पाकिस्तानी पेट्रोल पंप पर सवार हो गए हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल खत्म होने की कगार पर है और पाकिस्तानी बिना पेट्रोल के आंसू बहा रहे हैं। आज बिस्मिल्लाह भी नहीं के शॉप पे खाली आ गई, कैसे होगा गुजारा? करते भी देखते हैं, अल्लाह खैर करे, जो भी बर्दाश्त कर रहे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तो मैसेज ठीक है। देखें जी, ये हालात हैं, लोग इमोशनल हो गए हैं सर। ये हालात हैं आम लोगों के। ये एक आम इंसान की, हर इंसान की ये कहानी है। आप दिखाएं इनको कि इनके आंसू आ गए हैं हालात की वजह से। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का असर यूं तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट पाकिस्तान में है। पहले से ही आर्थिक इमरजेंसी झेल रहे पाकिस्तान की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। कई बड़े और कड़े फैसले किए हैं। शहबाज सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान में सरकारी गाड़ियों को 50% कम पेट्रोल डीजल मिलेगा। इसके साथ ही सरकारी विभागों की 60% गाड़ियों के चलने पर तो पूरी तरह रोक लगा दी गई। कैबिनेट और दूसरे मंत्रियों को सैलरी नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी सांसदों की सैलरी में 25% तक की कटौती होगी। बड़े सरकारी अफसरों की 2 दिन की सैलरी कटेगी और सरकारी जलसे और इफ्तार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही शहबाज सरकार ने स्कूल में 2 हफ्ते की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर में 50% स्टाफ के वर्क फ्रॉम होम के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट की जंग ने शहबाज सरकार का तेल निकाल दिया है और अब वो तेल बचाने के लिए हर तरीका आजमा रहे हैं। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है।
मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। 2, आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। नंबर 5, 20 ग्रेड और इससे ऊपर के ऐसे अफसरान जिनकी तनख्वाह 3 लाख से जायद है, इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नंबर 6, तमाम सरकारी महकमों के तनख्वाहों के अलावा किए जाने वाले अखराजात में 20% कमी की जा रही है। नंबर 7, सरकारी महकमों में गाड़ियों, फर्नीचर, एयर कंडीशनर्स और दीगर अशिया की खरीदारी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज तो एक कदम और आगे निकल गई हैं। मरियम नवाज ने ऑर्डर निकाल दिया है कि सूबे के मंत्रियों को अब सरकारी पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, ये खर्चा उन्हें अपनी जेब से करना होगा। लेकिन शहबाज सरकार को यह फैसला लेने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा, अब जरा ये समझिए। इन बड़े फैसलों के पीछे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 26 दिनों का पेट्रोल डीजल का स्टॉक बचा हुआ है। पाकिस्तानी रिफाइनरीज के पास 10 दिन के लिए कच्चा तेल बचा हुआ है। गैस सिलेंडर का स्टॉक भी 15 दिन से ज्यादा का नहीं है। ऐसे में शहबाज सरकार ने रातों रात पेट्रोल डीजल की कीमतों में 55 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करके पहले ही महंगाई की मार झेल रही जनता को करारा झटका दे दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लाहौर से कराची तक पेट्रोल पंप पर लोगों की लंबी कतार लगने लगी है। की रिक्वायरमेंट है कि आपने मिनिमम स्टॉक हर हाल में रखना है, और अगर आपकी वो स्टॉक इस वक्त मौजूद होती तो आपको ओवरनाइट ये चेंज करना ना पड़ता। आपने ये कर दिया, जिन लोगों के पास है तो आपको ये बताना पड़ रहा है। इसलिए ये लोड मिसमैनेजमेंट है बजाय इसके कि इन्होंने लोगों को इस तरह जल्दी पास ऑन किया। अगर ऐसा ही होता 20% सारी दुनिया में फर्क पड़ता, फिर पाकिस्तान में 20% भी इंक्रीज आ जाती तो चलो वो एक अलग। पाकिस्तान में महंगाई का बम फूटने से जनता बेदम हो गई है। शहबाज सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान में डीजल के दाम 335.86 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़कर 321 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। पेट्रोल डीजल के दाम के साथ ही पाकिस्तान में दूध भी 350 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहा है। 100 रुपए किराए में इजाफा हुआ है, मजीद आज होगा। और भी वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो फिर मजीद किराया और बढ़ेगा। वैसे फी पैसेंजर 100 रुपीज बढ़ा किराया। अभी आप कहाँ बस लेकर जा रहे हैं? ये जा रही लाहौर से सियालकोट, इसका 100 रुपया इजाफा हुआ किराए में। पहले कितना किराया था, अब कितना किराया? पहले 950 था, अब 1050 है। एग्जाम्पल कोट करूं तो कोरोना के दिनों में तब आलमी लेवल पे जो बैरल की कीमत थी तेल की, वो 120 रुपए बैरल था, ठीक है। और उस टाइम जो पेट्रोल की जो मैक्सिमम कीमतें इंक्रीज हुई थी वो 150 तक थी, और 150 पे जाकर भी स्टेबल हो गई थी, वो भी इंक्रीज नहीं हुई थी। लेकिन आज जब आलमी मंडी में एक बैरल की कीमत जो है वो 80 पर लीटर है, तो आज कीमत जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो बढ़ती जा रही है। अब 321 हो गए, और एक बयानिया जो है वो हमें जो है वो डेवलप कर दिया जाता है कि अभी और कीमतें बढ़ेंगी, कि आवाम का माइंडसेट बना दिया जाता है। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर कुछ और दिन के लिए बंद रहा तो पाकिस्तान की हालत और खराब होने वाली है। विपक्षी नेता इसे पाकिस्तान सरकार की नाकामी बता रहे हैं, और उनका कहना है कि शहबाज सरकार ने पहले से कोई तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से जनता पर यह पेट्रोल बम फूटा है। पाकिस्तान की कौम बिल्कुल इस हवाले से मुत्तफिक है। ना खून अरब ममालिक में बहना चाहिए, ना खून ईरान में बहना चाहिए। जिस तरह अशराफिया ने, इस अशराफिया की हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम का हमला किया है, 55 रुपए फी लीटर बढ़ाकर, ये एक हल्का सा नमूना है उस आफत का जो हम पर मुसल्लत होने वाली। पूरे खित्ते में कहीं भी 5% से ज्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई गई। पाकिस्तान की जनता शहबाज सरकार को कोस रही है। पाकिस्तान का विपक्ष इन हालातों के लिए शहबाज सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, लेकिन इन हालातों में भी शहबाज शरीफ के सूखते गले में मुनीर का खौफ साफ नजर आ रहा है। तभी वो मुनीर की तारीफ में कसीदे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे पुरज़म और
बहादुर सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर की लीडरशिप में वतन अजीज़ की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों के जान और माल की हिफाजत यकीनी बनाने का मुक़द्दस फ़रीज़ा इंतहाई जांफशानी के साथ अदा कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल को छू रही हैं। पाकिस्तान पहले से ही पाई के लिए मोहताज था और उसके पास अब ना तो तेल बचा है ना ही पैसा जिससे वो महंगा तेल खरीद सके। ऐसे में अगर जल्द ही मिडिल ईस्ट की जंग नहीं थमी तो शहबाज सरकार की हालत और ज्यादा बिगड़नी तय है। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के हुक्मरान कर क्या रहे हैं। जब उन्हें स्थिति का अंदाजा था तो क्यों अपने आवाम को इस गर्त में धकेला है, क्यों वहां पर लॉकडाउन जैसे नौबत आ गए हैं, क्योंकि जंग दूसरे मुल्क में चल रही है, आप उसके लिए इतने प्रिवेंटिव मेजर भी नहीं कर पाए। और आप सोचिए, बेशर्मी ऐसी है, कह रहे हैं कि दिल पे पत्थर रखकर फैसला कर रहे हैं, आवाम वहां परेशान हैरान हो रहा है और उसमें भी तारीफ कर रहे हैं, फील्ड मार्शल मुनीर की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं कि भाई वो हमें बचा रहा है, जबकि जिम्मेदारी तो उन पर भी थी क्योंकि फौज के अंदर कंट्रोल आता है इन सब चीजों का। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अरविंद भाटिया हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हिंदुस्तान से, फखर यूसुफजई वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, शोएब चौधरी वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं, निसार अहमद शरजई डीपीपी नेता अफगानिस्तान से हमारे साथ हैं और अमजद अयूब मिर्जा पीओके एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं और मेहरान मरी बलोच एक्टिविस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत मेहरान मरी आप ही से करते हैं। पाकिस्तान में हुक्मरान कह रहे हैं कि भाई बहुत दिल पे पत्थर रख के फैसले लेने पड़ रहे हैं। मतलब ये मुल्क वक्त रहते अगर ये हुक्मरान सोच लेते, समझ लेते, कुछ अरेंजमेंट करते, उल्टे सीधे काम करने के बजाय, टेररिस्ट पालने के बजाय अगर सही काम कर रहे होते तो फिर ये नौबत नहीं देखनी पड़ती पाकिस्तान को। भाई तेल की सप्लाई तो पूरी दुनिया में रुकी है ना, आपके यहाँ इतनी बुरी नौबत क्यों आ गई अभी से? जी देखिए, तेल सप्लाई तो एक फैक्टर है, पूरा मुल्क ऐसे ही खोखला है, इसका कोई निजाम ही नहीं है। और स्पेशली तेल का जब आता है, हम बलूचिस्तान से, तो सारा तेल का जो दार मदार है वो फौज करता है और इलीगल स्मगलिंग से करता है। मेनली जो वो ऑन द बुक्स जो तेल आते हैं तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, सऊदी अरेबिया, अरब ममालिक से आते हैं, जो बीक में मिलता है या पैसे दे के लेते हैं। लेकिन बहुत जो मेजोरिटी ऑफ ऑयल आता है वो स्मगलिंग होता है ईरान से, बलूचिस्तान के जरिए से। तो इसीलिए जो सारे जनरल्स और मेजर्स होते हैं वहां पोस्ट होना चाहते हैं कि स्मगलिंग का बहुत बड़ा रेवेन्यू आता है पाकिस्तान फौज को, ISI को वहां से। तो इसीलिए वो स्मगलिंग ईरान का भी बंद हो गया है, तो इनको डबल लात लगा है। को मुल्क में भी तेल कम है, इनका भी रेवेन्यू बंद हो गया है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है तो तेल नहीं है वहां से। ये जी बहुत एक अच्छे प्रेडिकमेंट में पाकिस्तान आ चुका है। मेरे ख्याल में ये बहुत चीजों को वाजे करेगा। फौज का जो रोल है, हम जो सब पैनलिस्ट हमारे काफी बैठे हैं, अच्छा तजिया करते हैं, ये नासूर जो फौज मुसलत हुआ इस मुल्क में, ये अभी अवाम विल टेस्ट इट फर्स्ट हैंड विजिबली। अभी हर चीज पे ऐसे ही कीमत चढ़ेंगे, मुल्क इम्प्लोजन की तरफ जा रहा है और हम बिल्कुल ये विटनेस करेंगे नियर फ्यूचर में कि इंशाल्लाह ये मुल्क इम्प्लोड होगा। ठीक है, इम्प्लोडिंग की तरफ जा रहा है, महंगाई बॉम्ब जो है वो फूटने वाला है। फखर, हुक्मरानों का काम होता है कि इसी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए दूरगामी नीतियां बनाई जाती हैं, स्टॉक रखे जाते हैं, रिजर्व रखे जाते हैं। यहां तो सीधे सीधे एक फेल्योर दिख रहा है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई का इशू पूरी दुनिया में है, सिर्फ अकेले पाकिस्तान के लिए नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो इजराइल और अमेरिकन, वो तो ईरान ने बोल दिया कि उनकी जो शिप्स हैं उनको हम नहीं गुजरने देंगे, बाकी लोगों को गुजरने दे रहे हैं। और अभी भी आज ही तकरीबन 2 जो शिप्स हैं वो बिन कासम पोर्ट कराची में पहुंचे और मोर देन 50,000 टन जो क्रूड ऑयल है वो लेके आ चुके और 2 मेरे ख्याल कल और परसों आएंगे। मसला मेरे ख्याल उसका नहीं है, मसला हमारा IMF के साथ है। ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, $1.15 पर लीटर इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल का जो प्राइस है वो उसमें बिक रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने US का, कनाडा का, इंडिया का, नेपाल, भूटान का देखा, सब हमसे कम रेट पे बेच रहे हैं अपने लोगों को। तो वो तो एक IMF वाले क्योंकि आए हुए हैं 15-20 दिन से, वो पहले कराची में थे, अब वो इस्लामाबाद में हैं और वो यही बातें कर रहे हैं कि भाई आप मजीद जो है ना वो टाइटन करें लोगों को। लेकिन मुझे अफसोस होता है IMF की इन पॉलिसीज़ के ऊपर भी कि उनको $112 मिलियन के 2 गल्फ स्ट्रीम 500 एंड गल्फ स्ट्रीम 600 जहाज नज़र नहीं आते।
उनके करोड़ों रुपए की जो कॉस्ट है वो नजर नहीं आती। उनके पायलट्स की जो 80-90 हज़ार डॉलर सिर्फ उनकी सैलरीज की मद में जाता है वो नजर नहीं आता। ये हमारे जो 1.5 लाख गाड़ियां सरकार जो चलाती है, जिसमें V8 लैंड क्रूजर 4500-4700 सीसी की एक गाड़ी है, उसकी मेंटेनेंस और उसका जो मतलब जिसे कहते हैं अनलिमिटेड पेट्रोल दिया जाता है वो नजर नहीं आता। लेकिन एक आम आदमी के लिए 1 रुपया बिजली का यूनिट अगर कम होता है तो हमारे जितने भी आज भी 3 बैठे हुए थे, तलाल चौधरी, अता तारड़ और नजीर तारड़ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे अवाम को कि देखें हम आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब अगर हम ना होंगे तो आसमान आपके ऊपर गिर जाएगा। मतलब वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहे। कल शहबाज शरीफ सोकार्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने एक वो किया, कौम से खिताब किया, भाई किस लिए आप कर रहे हो, आप कर क्या रहे हो? मतलब आप आवाम को जलील करने के अलावा अगर आप कुछ डिलीवर कर रहे हैं तो दिन आपका बनता है कि आप आवाम से कहें कि जी बिल्कुल अगर 10% है तो 10% में से 8% मैं अपने ऊपर रखता हूं, 2% बर्डन मैंने आपके ऊपर डाला हुआ। आपने यहां 200% बर्डन आवाम पे डाला हुआ है और जिसे कहते हैं कि अपना भी आप भी हमारे कंधों पे सवार हैं। और वो मतलब कभी आपकी भतीजी जो है वो वियाना जा रही है पत्नी सर्जरीज करवाने के लिए, कभी वो कह रही मैं उम्रे करने जा रही हूं, पैसे नहीं है, स्कूल्स बंद कर दिया आपने, लेकिन आपकी जो अपनी शाखर्चियां हैं वो कभी नहीं। वो लग्जरियस लाइफ जो है आप लोगों की, आपकी ब्यूरोक्रेसी की, आपके मिनिस्टर्स एडवाइजर्स की, पूरे फौज जफर मौज है यहां पर और एक तमाशा बना हुआ। यकीन करें सिर्फ आवाम के साथ मजाक किया जाता है। और इनकी एक फीमेल पार्लियामेंटेरियन परसों टीवी पे कहती है अगर हम 110 रुपए बढ़ा देते तो आप हमारा क्या कर लेते। इन्हें हटदर्मी और बेशर्मी देखें इन लोगों की, इनको कोई परवाह नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले कौन सा स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद था कि हमारे यहां जो पॉवर्टी है वो 46% पे पहुंच गई, महंगाई इतनी ज्यादा, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। स्टेट ऑफ हॉर्मस तो 28 फरवरी को बंद हुआ है ना, उससे पहले के क्या हालात थे? उससे पहले भी मैं पेट्रोल 285 रुपीज पर लीटर खरीद रहा था, अब मैं ले रहा हूं 322 रुपए, हाई ऑक्टेन मुझे मिल रहा है 334 रुपए पर लीटर। मतलब इस वक्त पूरी दुनिया में महंगा तरीन पेट्रोल जो है पाकिस्तान का आदमी ले रहा है और सबसे बड़ी महंगाई और इसके साथ साथ पॉवर्टी भी पाकिस्तान में। होना तो ये चाहिए था कि अगर हमारी परचेजिंग पावर मतलब मिडिल ईस्ट की तरह के लोगों की तरह होती, या यूएस के लोगों की, या यूरोपियंस की तरह होती, तो फिर तो मतलब $1.25 का जो पर लीटर पेट्रोल है वो मुझे शायद इतना फर्क ना पड़ता। लेकिन इनकम जो है मेरी है वो $2 या $3 पर डे है मुश्किल से, और पेट्रोल मुझे मिल रहा है वो शायद अमेरिका और यूरोप से भी महंगा। तो भाई आप आवाम के साथ एक मजाक आपने शुरू किया हुआ है और परवाह भी नहीं है आपको। आप सिर्फ मजाक के ऊपर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं और आप लोगों को ये चाहते हैं कि लोग आपकी ये जो सारी ड्रामेबाजी आप हमारे साथ करते हैं इसको माने भी, इसकी वाह भी करे कि नहीं आप जैसे लोग तो हमें कभी नहीं मिले थे। इस 78 ईयर में तो आप ही हैं। आपके आने के बाद तो हम मतलब इतने खुशहाल हो गए कि मतलब समझ नहीं आती कि हम करें तो क्या करें। तो ये सिलसिला चला हुआ है। लेकिन ये स्टेट ऑफ हॉर्मस या ईरान जंग भी शायद वो मैं नहीं कहूंगा कि उसकी वजह से इतना कुछ हुआ, ये IMF की वजह से सारा कुछ हुआ और आइंदा भी होगा। यानी फेल्ड पॉलिसीज जो है कि करके सामने आ रही हैं। आपने कभी भी खुद को, फौज ने खुद को ऊपर रखा, अपने परिवारों को ऊपर रखा, सिर्फ अपने हित साधे, अपने बिजनेस साधे, और आवाम आज धीरे 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 करते आपका फिजिकल डेफिसिट, आपके घाटे, आपके कर्ज इतने बढ़ गए हैं कि ये स्थिति आपके मुल्क की आ रही है। अब आपको बहाना मिल गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का तो और लड़ाई का, तो आप बहाने के चलते अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, अगर सीधे सीधे समझा जाए तो। फखर, आपने बहुत बेबाकी से एक पेन जो है वो आपकी आवाज में आज दिखा, एक पत्रकार से अलहदा भी एक आवाम का जो दर्द है वो यहाँ पे समझ में आ रहा है। निसार अहमद सरजई साहब, आपको क्या लगता है? यहाँ पर अभी हम बात कर रहे थे मेहरान मरी साहब से, वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई अगर यही हालात रहे तो धीरे 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 करके पाकिस्तान बैंकरप्सी और एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहा है। नमस्कार और सलाम मेहमानों के लिए। देखिए, मैं कल रात एक वीडियो देखा शहबाज शरीफ का, जो कंपाइन था इलेक्शन के दौरान कंपाइन में शहबाज शरीफ पाकिस्तानी लोग से रिक्वेस्ट कर रहा था कि अगले 5 साल के लिए मुझे वोट दीजिए, मैं पाकिस्तान को मलेशिया जैसा बना दूंगा, और बेसा साथ की होकर माइक को भी मारता है। ये अच्छा मलेशिया बनाया, ये गलत पॉलिसी लिया ये आपका शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तान हुक्मरानों और आसिम मुनीर मिलकर जो इतना चापलूसी कर रहे हैं शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के लिए, ये मिलकर पाकिस्तान अवाम को तबाह किया।
ये गलत पॉलिसी की वजह से दिए कि पाकिस्तान का अभी अफगानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात नहीं, ईरान के साथ अच्छा ताल्लुकात नहीं, अरबी कंट्री के साथ इसका अच्छा ताल्लुकात नहीं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कई मुल्क से पाकिस्तान का अच्छा ताल्लुकात नहीं। अगर अभी ऑयल बंद हो गया, देखिए अगर अफगानिस्तान अपनी पानी बंद किया, इंडिया पानी बंद किया, पाकिस्तान के पास क्या रहेगा? पाकिस्तान अवाम को, पाकिस्तान हुक्मरानों और ये शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ में सोचता हूँ शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ अगर काम करता है, आसिम मुनीर के पास शहबाज शरीफ एक चपरासी के तरह है, ज्यादा हैसियत शहबाज शरीफ का नहीं, सब जो इख्तियार है आसिम मुनीर के पास है। सब खिलाड़ी पाकिस्तान का खिलाड़ी अगर है आसिम मुनीर है। ये सब आसिम मुनीर पाकिस्तान अवाम के साथ भी करता है, दुनिया के साथ, अफगानिस्तान और ईरान। अभी जो पहले तो सादिक खान के साथ मिलकर ये फौज बहुत बड़े ऑफिसर और खुद आसिम मुनीर इन्वॉल्व था। सादिक खान जो ईरान से तेल इसमें ये रोल कर रहा था। अब भी जो गलत पॉलिसियां पश्तूनों के साथ दिया, सादिक खान भी काम करना आसिम मुनीर और फौज के साथ रोक दिया। ये भी एक वजह है कि अभी ऑयल महंगा हो गया, वरना तो पहले तो बलूचिस्तान के जरिए सादिक खान बहुत काम करता, रोजाना बहुत सारे। ठीक है, पाकिस्तान ने, अहमद अयूब मिर्जा साहब, पाकिस्तान ने इतने फ्रंट खोल लिए हैं कि अब उसे खुद संभाले नहीं संभल रहा है और हर एक से दुश्मनी मोल लेके अपने लिए मदद के सारे रास्ते बंद कर चुका है पाकिस्तान। और यहाँ शहबाज शरीफ को देखिए, तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे मुनीर साहब की। वो कह रहे थे कि हमारे बहादुर सिपह सलार मुनीर साहब ही हैं जिसकी वजह से हम पे बड़ा संकट आ जाता, बच गए हम। मिर्जा साहब शायद आपकी आवाज म्यूट है, जरा अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट कर लें एक बार प्लीज। आवाज यहां पर नहीं आ पा रही है। फखर, यही सवाल मैं आपके पास लेके आऊं कि भाई दिल पे पत्थर रख के दाम एक बार नहीं दो बार बढ़ा देते हैं, अपने खर्चों में कोई कटौती नहीं करते हैं। जब पूरी दुनिया सोचती है कि भाई अपनी तरक्की के लिए, अपने मुल्क के लिए थोड़ा मेहनत लगा के काम करें, आप लोग लॉकडाउन लगा रहे हैं। तो फिर ऐसे में आप किस मुंह से अपनी फौज की तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में फौज सिर्फ सरहदों की रक्षा नहीं करती है, बल्कि बाकी सब बिजनेसेस भी फौज के अंडर ही आते हैं और सरकार भी वही चलाती है। कैसे तारीफ कर रहे हैं आप मुनीर साहब की? देखें, उनकी तो वो तारीफ तो करेंगे ना, लाजमी बात है कि एक 17 सीट जीतने वाली पार्टी जो है इस वक्त वो पार्लियामेंट में बैठी हुई एज ए प्राइम मिनिस्टर है, तो तारीफ तो उनकी वो करेंगे, लाजमी करेंगे और बार बार करेंगे। जब आप आवाम के वोटों से आए होंगे तो लाजमी सी बात है आप आवाम की बात करेंगे, अपने जनता की बात करेंगे। और जब आप किसी और बूटों के उससे आए होंगे तो फिर आप उसकी तारीफ करेंगे। वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे। उनको ये फिक्र नहीं है। वो दोनों पार्टीज को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पाकिस्तान PMLN जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है, दोनों को ये पता है कि हम आवाम के वोट से नहीं आए हुए, नहीं जीते हुए। कंट्रोवर्शियल इलेक्शन थे 8 फरवरी 2024 वाले, बच्चे को भी पता है कि उसके अंदर क्या हुआ था। उसके बाद उनको क्या फिक्र पड़ी हुई है कि वो मेरी फिक्र या पाकिस्तान के किसी आम सिटीजन की फिक्र करें कि जी उसको कोई तकलीफ है, परेशानी है। मैं आपको बता दूं, पिनास की खैबर पुख्तनख्वा 9000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हाइड्रल से। 3500 मेगावाट उनको पीक आवर्स में गर्मियों में जरूरत होती है। लेकिन इस वक्त भी पूरे खैबर पुख्तनख्वा में 16 से लेके 22 घंटे तक लोड शेडिंग है, बिजली नहीं आती। मुझे ये कोई बता दे कि आखिर क्या वजह है। लेकिन सारी बात यह कि यहां पे बैठे हुए इस्लामाबाद के जो हमारे सो कॉल्ड रूलर्स हैं, वो ये बताते हैं बलूचिस्तान के लोगों को कि नहीं जी हम आपके लिए बड़े, मतलब हम तो आपके लिए दूध शहद की नहरें बहा रहे होते हैं, लेकिन आपको नजर नहीं आती। यही बात वो बाकी सब लोगों को भी बता रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बातों का यकीन नहीं करता। और सबसे बड़ी तकलीफ उनकी यही है कि आज हमारी बातों का लोग यकीन क्यों नहीं करते। हम बातें तो वही कर रहे जो 1980 में करते थे, 1990 में करते थे, 2010 में क्या करते थे, लेकिन 2026 में लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक आम शख्स को बेसिक फैसिलिटीज है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है, ना किसी और चीज की कमी है, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि एक प्रॉपर प्राइस के ऊपर मुझे अवेलेबल नहीं है, तो लाजमी सी बात है कि हुकूमत को तो लोग गालियां देंगे या उनको जो लाने वाले लोग हैं उनको तो बुरा भला कहेंगे। और क्या है किसी का, मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ से किसी की क्या दोस्ती या दुश्मनी है, या किसी और XYZ आसिम मुनीर या किसी और से क्या दोस्ती या दुश्मनी है। वो लोग तो ये चाहते हैं कि आप फैसिलिटेट करें ना आम आदमी को फैसिलिटेट नहीं करे, उससे आप कहते हैं कि मजीद कुर्बानी बली का बकरे हो।
आपको मजीद कुर्बानी देने की जरूरत है। लेकिन मैं खुद कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी जो 25-25 गाड़ियों के कॉन्वाय लेके फिर रहा होता हूं इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, उसको मैंने नहीं कम करना। और एक एक गाड़ी का खर्चा वो मैं नहीं कम करूंगा। मैं बड़े बड़े जहाजों में फिरूंगा जिसकी 1 घंटे की जो मतलब फ्लाइंग कॉस्ट है वो $4,000-5,000 बनती है। एक ऐसे मुल्क के रूलर्स ये कर रहे हैं जिसके ऊपर $138 बिलियन का कर्जा है, जो इस वक्त भी IMF क्या जो जिसे कहते हैं कि पूरे 15-20 लोग आए हुए हैं, डेलीगेशन आया हुआ है, और वो रोज उनकी मीटिंग होती है। रोज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उनके सामने बैठे होते हैं, उनके साथ 25 लोग और स्टेट बैंक के और बाकी FBR के बैठे होते हैं और उनको जो सफाइयां दे रहे होते हैं। लेकिन चीजें नहीं सही करनी उन्होंने, और ना उन्होंने आवाम को रिलीफ देना। उनको यह पता है कि हमने यह हुकूमत करनी है, उसके बाद हमने दुबई में, लंदन में, पुर्तगाल में, स्पेन में, अमेरिका में, कनाडा में रहना वही है। यहां तो सिर्फ वो नौकरी करने आते हैं और नौकरी करेंगे, जब चले जाएंगे आवाम जो है वो यहीं पे रह जाएंगी। वो आज भी जलील हो रही, और आई थिंक सो कि नेक्स्ट डे जो कमिंग टुमारो है वो भी मतलब वो होगी, जलील होगी। बहुत अफसोसनाक स्थिति है कि हुक्मरानों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बेशर्मी की हदें जो है वो पार हो गई हैं। आवाम त्राहिमाम कर रहा है, पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, आप बच्चों के स्कूल बंद करा रहे हैं, कॉलेज बंद करा रहे हैं। आप क्या तस्वीर दुनिया में अपने मुल्क की पेश कर रहे हैं? कोई आप पॉलिसीज नहीं बना पाते, क्योंकि पॉलिसीज आपकी होती है कि किससे लड़ना है, कैसे टेररिस्ट पालने हैं, किस तरह से आपको दुश्मनियां मोल लेनी है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश से भी इस वक्त शोएब चौधरी जी जुड़े हुए हैं। शोएब चौधरी जी, पाकिस्तान के लिए एक और झटका लग गया है। झटका है ये जो नया रिजीम आई है उसे समझ में आ गया कि पाकिस्तान एक डूबता जहाज है, इससे दोस्ती करके कोई फायदा नहीं है। उसने तुरंत अपने स्पेशल एनवॉय हिंदुस्तान भेजे, हिंदुस्तान से संबंध ठीक करे, और आज नतीजा यह है कि दोनों के बीच में जो समझौता है उसका पहला सप्लाई जो है डीजल का वो पहुंच गया है। यानी आपने सबसे पहले अपना सेफगार्ड देखा। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाथ जी। देखिए, मैंने तो लगातार कहता रहा कि पाकिस्तान ऐसे एक भिखारी मुल्क है जिसकी भीख मांगने की कटोरी भी नहीं है। और बांग्लादेश ने ये जो यूनुस की तानाशाही थी, जिहादी आतंकवादी, ये तो चले गए। अभी नई सरकार आया है और ये सरकार ने भारत के साथ रिश्ता बनाया है, और इसी वजह से कल ही भारत से 5,000 टन्स ऑफ डीजल आ गई बांग्लादेश में पाइपलाइन से, और भी आएगा। बांग्लादेश के साथ आप नेपाल कहिए या श्रीलंका कहिए या मालदीव, भूटान कहिए, जिस देश की भारत के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। हमारे लिए कोई टेंशन की बात नहीं है कि ईरान वार में क्या होता है नहीं होता है। वी विल गेट द फंड। अभी पाकिस्तान की बात जो आपने कर रहे थे चिनाथ जी, एक्चुअली ये शहबाज शरीफ ने एक बहाना बनाई है ईरान वार। एक्चुअली ईरान वार इज नॉट द फैक्टर, पाकिस्तान के इकोनॉमिक कोलैप्स है। और ये जब शहबाज शरीफ आप देख रहे हैं, आपके स्कूल बंद कर रहा है, कॉलेज बंद कर रहा है, या नौकरी से तनख्वाह काट रहा है, मगर आर्मी जनरल्स की नौकरी सैलरीज बढ़ रहा है। आर्मी जनरल्स के लिए कोई गाड़ी बंद कर रहा है? करेगा? कर सकेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के असली मालिक है आसिम मुनीर। ये शहंशाह है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान को लूट के बर्बाद कर दिया। पैसे ही बर्बाद है, कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास अभी। एक भिखारी मुल्क अभी पाकिस्तान को बिल्कुल ही बर्बाद कर, तबाह करके फिर ये अमेरिका चला जाएगा। अभी तो ये असीम मुनीर कहिए या शहबाज शरीफ के दोनों डोनाल्ड ट्रंप के एजेंट है। ये काम करे पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। सिर्फ बांग्लादेश की बात करिए, बांग्लादेश के लिए अभी कोई टेंशन है नहीं, भारत हमारे साथ है। भारत बांग्लादेश को जरूर मदद करेगा और कर भी रहा है। और ये बांग्लादेश की जो एग्जाम्पल है, ये पाकिस्तान अगर सीखता है कि भारत के साथ दुश्मनी करके, भारत के खिलाफ नारा लगा के कोई फायदा नहीं है, भिखारी बनते हैं। बांग्लादेश को देख के सीखो कि बांग्लादेश को ये जो अभी जो क्राइसिस आप कर रहे, भारत में ये क्राइसिस नहीं है पेट्रोलियम का, या बांग्लादेश में भी नहीं है। ये भारत से पेट्रोलियम आएगा और हमारे डेली रिक्वायरमेंट है सिर्फ 15,000 टन, ये भारत से और दूसरे और मुल्क से आएगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम कोई वार नहीं है, पैसा नहीं है, पाकिस्तान बर्बाद हो गई। अभी पाकिस्तान की जो कौम है, जनताएं हैं, उनको सड़कों में आना पड़ेगा। रमजान के महीने में ही आ जाओ, जिहाद डिक्लेयर, जिहाद अगेंस्ट आसिम मुनीर एंड शहबाज शरीफ एंड पुट देम इनटू द प्रिजन। पाकिस्तान की इसी एक ही रास्ता है कि ये आर्मी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आप जिहाद करो, डिक्लेयर करो, वार करो, पाकिस्तान को नजात मिलेगा, नहीं तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा।
बिल्कुल, तो फखर से मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद भाटिया साहब को मैं इस चर्चा में शामिल करूंगी। हिंदुस्तान से हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान में वो एक लंबे वक्त तक डिफेंस अटैचे भी रहे हैं। भाटिया सर, आपसे समझना चाहेंगे कि भाई आवाम जो है वो काम करना चाहता है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने बेहतरीन काम अपनी अपनी फील्ड में वहाँ के लोग कर भी रहे हैं, दुनिया में भी जा रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के, उसके लिए सीधे सीधे पाकिस्तान की फौज, टेररिस्ट प्रोन पॉलिसीज, वही सब जिम्मेदार नजर आ रही है। और अब ना तो कोई पार्टी बचाने आएगी, कोई नेता बचाने आएगा, कोई फौजी बचाने नहीं आएगा, क्योंकि इनके तो नाम बदलते रहेंगे, तख्ता पलट होते रहेंगे, आवाम को ही आगे आना होगा। अरविंद सर, शायद आपका आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर दीजिए आप अपना ऐप में। जी बोलिए, आप एक बार दोबारा अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए। मैं इतने फखर के पास जाती हूँ। फखर, जो बात शोएब चौधरी ने कही, यकीनन किसी भी शख्स को अपने मुल्क के बारे में ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता है। हर शख्स अपने मुल्क के साथ मरते दम तक खड़ा रहना चाहता है, लेकिन फिर भी आंख बंद नहीं कर सकते, आप अंधे नहीं हो सकते। लड़ाई मुल्क से नहीं है, नाराजगी मुल्क से नहीं है, मुल्क के लिए अच्छा करना है। और वो कह रहे हैं अगर अच्छा करना है, पाकिस्तान को जिंदा रखना है, पाकिस्तान को खत्म होने से बचाना है, उसका वजूद कायम रखना है, तो आवाम को आगे आना होगा, अपने हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद का ऐलान करना होगा। हाँ देखिए पिनाज, मेरे ख्याल में ये बातें जो हम मुझे नहीं पता इन पैनलिस्ट का अपना उनका कोई होगा पॉइंट ऑफ व्यू, आई डोंट एग्री विद दैट। बांग्लादेश में क्या हुआ, आज शेख हसीना कहाँ गई, क्यों गई, ये तो ये बता सकते हैं। पाकिस्तान से अलग हुआ, ये भी ये बता सकते हैं। देखें, पाकिस्तान के अपने डायनामिक्स हैं, अफगानिस्तान के अपने होंगे, हिंदुस्तान के अपने होंगे। जो फार्मूला हो सकता है हिंदुस्तान वाले कर रहे होंगे, मे भी वो पाकिस्तान वाले ना कर रहे हो, या पाकिस्तान पे एप्लीकेबल ना हो। जहां तक बात है अवाम की, अवाम को मेरे ख्याल में एक तो ये होता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए होती है, वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आजकल आपको पता है कि इस तरीके की कौन सी चीज़ किस दुनिया के मुल्क में हुई है कि यहाँ पे लोग कोई बंदूक उठाले, नहीं, मेरा आई डोंट थिंक सो। इस तरह की चीज़ें 79 में रेवोल्यूशन ईरान के अंदर आया था, लेकिन फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या चीज़ें हुई। असल एक्चुअल जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपके हुक्मरान जो आपके बने फिरते, वो कोई भी हो, वो शहबाज शरीफ हो या उनसे पहले वाले हो या इनके बाद वाले हो, उनके ऊपर प्रेशर वो कैसे डलेगा, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि लोग कहें कि नहीं जी हम तो जिसे कहते हैं कि 2000 बंदे मरवा दिए तो तब जाके ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिल्कुल हो सकता है, उसके बगैर भी हो सकता है। लोगों में यूनिटी की जरूरत है। सबसे बढ़कर यह कि आजकल जिस तरीके के पाकिस्तानी लोग इन लोगों के लिए दर्दसर बने हुए हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया पे, चले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस तरीके की खबरें नहीं आती, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर चीजें आती हैं, या इंटरनेशनल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। तो किस किस चीज को रोकेंगे, और तब्दीली आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, वक्त लगता है। जनरल ज़िया भी यहाँ पे 11 साल रूल करके गए, जहाज उनका उड़ा दिया गया, मतलब जान छूट गई पाकिस्तानियों की। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक तो ये कि पाकिस्तानी अवाम को अपने राइट्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ना कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और जरदारी और दूसरे तीसरों के लिए नारेबाजी जिंदाबाद मुर्दाबाद लगाएं। अपने राइट्स से अपनी चीजों के ऊपर फोकस होने की जरूरत है। बहुत अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, ठीक है, सोसाइटी में। वो अगर होती है तो मेरे ख्याल में ऑटोमेटिकली लोग आगे आएंगे, और वो लोग आगे आए जो जिसे कहते हैं कि वो सर्व कर सके। वो ये ना हो कि वो कहें कि यार मेरा अकाउंट स्विट्जरलैंड में, उसके अंदर मैंने $10 मिलियन किस तरीके से पहुंचाना है, वो किसी भी तरीके से उससे बचना है। जब ये चीज होगी तो ऑटोमेटिकली उसके लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी। और ऐसा होता है, दुनिया में भी होता है, पाकिस्तान में भी होगा। परमानेंट कोई चीज नहीं होती, कोई चीज परमानेंट नहीं है। वो जितना मर्जी अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि वो तीसमार खान कहता हो, जितना मर्जी वो बड़ा हलाकू खान हो दुनिया का, उसका एंड होता है। हिटलर आज भी अगर होता, उसकी मतलब मर्जी होती, तो हिटलर आज भी दुनिया पे रूल कर रहा होता। इस तरह के बड़े बड़े नाम गुजरे, सारे चले गए। इसी तरह पाकिस्तान में भी आने जाने वाली बात है, लोग आते भी हैं, लोग जाते भी हैं, लेकिन इन अवाम ने यहाँ रहना। और ये मुल्क इस अवाम का, इन लोगों का नहीं है। ये तो मैंने कहा ना, यहाँ जॉब्स के लिए आते हैं ना, नौकरी करेंगे चले जाएंगे। इनका क्या है, असल मसला तो पाकिस्तानी नेशन का है।
उनको अपनी जिसे कहते हैं कि अपने राइट्स के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, ना कि दूसरे तीसरों को देखे कि वो क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रहे हैं। हर किसी के अपने डायनामिक्स होते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। अहमद अयूब मिर्जा साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिर्जा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, आपकी आवाज सॉरी आ रही है, अब आ रही है। जी जी जी, अब आ रही है। मैं तो बोल रहा हूं लेकिन आवाज नहीं, अब आ रही है, फाइनली आ रही है सर, फाइनली आ रही है, तो इसीलिए ठीक है। जी जी जी। देखिए, पाकिस्तान के जो हालात हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी हुक्मरान बड़े आए बड़े चले गए। जो फखर अभी कह रहे थे कि कोई पाकिस्तान के लिए सगा साबित नहीं हुआ, उसने पाकिस्तान की भलाई नहीं सोची, अपना बैंक बैलेंस सोचा, अपनी गद्दी कब तक बची रहेगी ये सोचा, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो या फिर पॉलिटिकल इंस्टॉलेशन हो। लेकिन क्या आपको लगता है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी ने पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही गर्त में धकेल दिया? बुरे तो सब थे, लेकिन ये खात्मा करवा के ही मानेंगे। ये देखिए, इस वक्त जो फखर साहब ने बात की है, पहली बात तो पेट्रोल की कीमतों में जो प्राइसेस का उन्होंने जिक्र किया है, इसका उस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से इतना ताल्लुक नहीं है जितना IMF के अहकामात से ताल्लुक है। तो ये बाकी भी जो इन्होंने किए हैं, कटौतियां की हैं कि गाड़ियां ऐसे कर दो, छुट्टी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये भी IMF का ही प्रोग्राम है जिसको बहाना बना के उन्होंने कहा मौका अच्छा है, लगा दो, इस वक्त ठोक दो पाकिस्तानियों को, जो भी लगाना है लगा दो, बल्कि जरूरत से ज्यादा लगा दो, जो कल लगाना है वो भी आज ही लगा दो। ये किसी के खैर ख्वाह नहीं है। आपने ये पूछा है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पाकिस्तान को इसके अंत तक लेके जाएंगे। पाकिस्तान का अंत तो हो चुका है कब का। ये फखर यूसुफजई का चेहरा देखें, कैसे उतरा हुआ इनका चेहरा है, अफसुर्दा, उदास, परेशान चेहरा है इनका। ये पूरे पाकिस्तान की ये हालत है इस वक्त, शदीद परेशान है, ये क्या करे। और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान की जो तबाही है वो लिखी जा रही है ड्यूरेट लाइन पे, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान की सरकार इस वक्त एकजुट होकर पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है। ठीक है, चाहे डायस्पोरा में अफगान हो, चाहे अफगानिस्तान के अंदर हो, इस वक्त उनका एक ही मकसद है कि इस दुश्मन को शिकस्त दो, जिस दुश्मन ने हमारे देश को तबाह किया, बर्बाद किया। दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, हर रोज बलूचिस्तान में 6, 8, 10 पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हो रहे हैं और उनके कंट्रोल से बाहर है। ये कहाँ है? इनके पास ना पेट्रोल, ना डीजल, ना अभी थोड़ी देर के बाद आप देखें ना, इनके पास फाइटर जेट्स में डालने के लिए तेल नहीं होगा, इनके लिए टैंकों में डालने के लिए तेल नहीं होगा। 4-4 महीने से फौजियों को तनख्वाह नहीं नजर दी और इनको कहते हैं लड़ो। तिरा में, कुरम में और जगहों पे, बाजोड़ में मासूम बच्चों के घरों, कच्चे घरों के ऊपर बमबारी कर रहे हैं। अफगानिस्तान में कच्चे घरों पे बमबारी कर रहे हैं। खुदा इनका बेड़ा गर्क करे। ये तो अपनी तबाही इन्होंने खुद लिख ली है। ठीक है फखर, आप जवाब देना चाहेंगे? नहीं, बस ठीक है, मैंने अपनी बात कर ली है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तो उस पर क्या मैं मजीद बहस करूं, तो ठीक है। वो एक मैंने कहा कि सिचुएशन है, उस पर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे भी बैठ के कर रहे हैं, बाकी जगहों पे भी कर रहे हैं कि मतलब जिसे कहते हैं कि प्रेशराइज करना है हुकूमत को कि वो जो गलत फैसले ले रही है जिसकी वजह से लोग तंग है, यकीनी तौर पर वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी चीज़ें बातें तो हर कोई अपने अपने हिसाब से बात कर रहा होता है। असल स्टेक होल्डर्स तो वह जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, बाकी लोग तो तमाशबीन होते हैं। लेकिन फकर ये भी सच है कि जब अपने घर में आग लगी होती है, अपने घर में मसलात इतने ज्यादा होते हैं, तो दूसरों को बोलने का मौका मिल ही जाता है। नहीं वो बोले, मैं वो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। देखें, बात करना मजदूरियां कर रहे हैं, मसला मैंने कहा जो ऑन ग्राउंड लोग है ना, परेशानी उनकी है ना, बाकी किसी की नहीं है। बाकी अपने अपने हिसाब से रह रहे होंगे, जो जहां पे रहता है वो अपनी मर्जी से रह रहा है, कोई किसी का वो नहीं है। आई मीन टू से कि जो पाकिस्तानी लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, मेरी तरह 24-25 करोड़ लोग रहते हैं, उस इशू उनका है। बाकी लोगों का मैं ये नहीं कहता बात नहीं होती, रॉयटर्स भी इस पे बात कर रहा है, अल जजीरा भी कर रहा है, CNN BBC भी कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बात करना कोई गुनाह है, किसी भी इशू पे बात हो सकती है। वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो सकता है, अफगानिस्तान से, इंडिया से, ईरान से, दुनिया भर में होता है। मीडिया में, मीडिया का काम ही, हम वॉच डॉग है ना। मैं, आप, हमारे जैसे जितने भी जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, अगर हम इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स पे बात करेंगे तो उसमें पाकिस्तान के इंटरनल जो मैटर्स हैं वो डिस्कस होंगे। वो बेशक किसी को अच्छा लगता हो या बुरा लगता हो, वो चीजें आती है ना कि भाई अगर 55 रुपए पर लीटर और पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल है,
तो लोग तो हैरान होंगे ना कि मतलब गुर्बत भी सबसे ज्यादा और पेट्रोल का रेट भी सबसे ज्यादा है, तो हैरानगी तो हर किसी को होती है। इसलिए मैं इसके डिस्कशन से नहीं कह रहा आपको कि डिस्कशन तो किसी भी मैटर पे हो सकता है। नहीं, आप बहुत बेबाकी से बोलते हैं और जो क्रिटिसाइज करना होता है, बिल्कुल एक वॉचडॉग का काम आप बहुत बखूबी निभाते रहे हैं फखर, और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, क्योंकि आसान नहीं होता है कि जब अपने मुल्क में बैठकर इस तरह से आप अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो बहुत सारे आप के लिए भी प्रेशराइज किया जाता है। इस तरह से हमें लगातार ऐसी भी अपडेट मिलती है। हमारे साथ अरविंद भाटिया जी का ऑडियो का जो दिक्कत था वो दूर हो चुका है, आ चुके हैं। अरविंद जी, जो हुक्मरानों ने किया, फौज ने किया, वो तो ठीक है, लेकिन अमेरिका भी पाकिस्तान की स्थिति के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। कल पिछली बार भी आपने एक बार बोला था कि पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है, चाइना का भी दोस्त है। हमने उस पर एतराज किया था, क्योंकि पाकिस्तान की वो हैसियत नहीं है कि वो किसी का दोस्त हो सके। पाकिस्तान के पास देने के लिए कुछ नहीं है, और इसीलिए सऊदी अरेबिया भी जाके वो हर जगह से खाली उनको नेगेटिव ही रिप्लाई मिल रहा है। अभी जो फकर साहब बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं कि जो अंदर से जो राइट्स है पब्लिक की, वो निकलनी चाहिए। क्योंकि दो चीज हुई हैं, एक तो उनको कभी भरोसा अपनी आवाम को गवर्नमेंट पे था ही नहीं, क्योंकि ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। बट अब उनका भरोसा अपनी मिलिट्री से भी उतर गया है, और ये जो फील्ड मार्शल हैं, इन्होंने इसमें जो है, मैं ये कहूंगा कि इसमें उन्होंने और आग ही लगाई है। क्योंकि ये जो लॉकडाउन की स्थिति है, जब तक ये आवाम अपनी राइट्स के लिए नहीं उठेगी, अपने हक को नहीं मांगेगी, बलूची खड़े नहीं होंगे। खड़े हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इनका कोई कंट्रोल अभी रहा नहीं है। तो जब तक ये लॉकडाउन एक ब्रेकडाउन के बाद एक ब्रेकअप की तरफ नहीं जाता, मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान इस जो दुविधा में या इस संकट में जो आ गया है उससे उभर के आ सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान के लोग खुद की आवाम खुद इसको अपने आप को उभार सकती है। उससे हुक्मरानों पे या जनरलों पे अगर उन्होंने भरोसा किया, तो वो तो पिछले 70 साल 75 साल से कर रहे हैं। तो ये जो नौकरी करने आते हैं, चले जाते हैं, तो राइट कैसे मांगेंगे? देयर हैज टू बी अ रिवोल्ट फ्रॉम इनसाइड, और जब तक वो रिवोल्ट नहीं होता, तो ये जो लॉकडाउन है, ये जो ब्रेक डाउन है, अभी तो आप देखिएगा ये टैंकर, ऑयल टैंकर जो रातों रोडों में चलेंगे, इनको लूटा जाएगा। अभी आप देखिएगा गोलियां चलेंगी पेट्रोल पंप पे। अभी आप देखिएगा यहाँ पर 16 से 22 घंटे अगर केपीके में नहीं, इस्लामाबाद और कराची में भी नहीं आएगी। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात हमारे बलोची फ्रेंड ने बोली कि ये जो स्मगलिंग करके जो मोटरसाइकिलों की कॉन्वॉय आती थी, दोनों तरफ इनके प्लास्टिक के पीपे बंधे होते थे, और उसमें पेट्रोल नेवर एंडिंग लाइन होती थी। जो पेट्रोल स्मगल होके आता था वो बिल्कुल बंद हो गया है। तो ये जितनी भी इनकी बिजली भी बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दें, ज्यादातर इनकी बिजली फर्नेस ऑयल से बनती है। फर्नेस ऑयल ही नहीं होगा तो बिजली कैसे बनेगी? बिजली नहीं बनेगी तो इकोनॉमिक लॉकडाउन तो होना ही है। तो ये मेल्टडाउन की स्थिति जो है, इसको उभारने के लिए पाकिस्तान की आवाम को खुद ही उभर के आना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल फकर, तो यहां पर पाकिस्तान का आवाम जो है उसे ही आना पड़ेगा आगे। भाई, तो अगर उसे ही सब कुछ करना है तो हुक्मरान क्या करेंगे? सिर्फ मौज लेंगे टर्न बाय टर्न? देखें, हमारे जो हुक्मरान है ना, वो अगर उनसे कोई कुछ कहता है कि हमें कोई रिलीफ दे दें, तो वो कहते हैं असल में हमारा दिल तो बहुत करता है कि हम आपको रिलीफ दे दिल दें, पे पत्थर रख के लेकिन दाम बढ़ाया हमें IMF जो है, कहते हैं IMF हमें इजाजत नहीं देता। तो मैं तो यही बात करता हूं कि अगर IMF ही ने सारे फैसले करने, तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? मतलब 342 नेशनल असेंबली में लोग बैठे हुए, 104 हमारे सेनेटर्स बैठे हुए, कुल मिला के ये बनते 446 लोग। इनकी सैलरीज, इनकी जो फ्रेंच बेनिफिट्स हैं, और इनके ये सारे 30 तो इनको इंटरनेशनल टिकट्स फ्री ऑफ कास्ट मिलते हैं। पूरा साल इनके जो है ना दौरे नहीं खत्म होते। एक आम पाकिस्तानी बेचारा अगर किसी काम से भी उसको जाना होता है, तो उसको लाखों रुपए का यानी टिकट, कम से कम इस वक्त अगर रिटर्न टिकट में फॉर एग्जांपल जर्मनी का लूंगा, फ्रैंकफर्ट का या किसी जगह का, तो 3.5 लाख रुपए का मुझे रिटर्न टिकट मिलेगा। लेकिन वही टिकट इन लोगों को फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है। तो ये कहते हैं जी IMF हमें इजाजत नहीं देता। तो मैं तो कहता हूं कि भाई, अगर IMF ही ने सारा कुछ करना है तो आप चले जाए, हमारे ऊपर कम से कम बर्डन कम हो जाएगा। बजाय इसके कि आप हमारे ऊपर इतने, जिसे कहते हैं सिर्फ इसलिए बैठे हो कि हमने IMF को ये कह दिया, IMF ने हमें ये कह दिया। ये जो डाकिए का काम है या मैसेंजर का काम है, ये छोड़ दे, डायरेक्ट वो खुद ही कर लेंगे।
और मैं तो एक और चीज भी कहता हूं कि भाई अगर हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, बजाय इसके कि सामने इनको बिठाया हुआ है तो सामने डायरेक्ट आ जाए जिस तरह पहले करते रहे, तो कम से कम कुछ तो आवाम के ऊपर बोझ कम हो जाएगा ना, जो इतना बर्डन है लोगों के ऊपर। यानी प्रोविंशियल 4 असेंबलीज हैं, गिलगित बल्तिस्तान और फिर कश्मीर है, 4 प्रोविंशियल असेंबली, एक हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट को मिला के प्रेसिडेंट हाउस और सदर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है उनके खर्चे बिलियंस में बनते हैं। तो कम से कम हमारा ये खर्चा कम हो जाएगा, कहीं ना कहीं शायद कोई रिलीफ थोड़ा सा मिल जाएगा। 55 रुपए की बजाय हो सकता है 10 रुपए बढ़ाना पड़ जाए, या हो सकता है 55 रुपए ना बढ़ाना पड़े, लेकिन उसके लिए सारी बात ये कि विल की बात है वो किसी में नहीं। भी बात हो रही है यहाँ। क्या कह रहे हैं मिर्जा साहब? मैंने कहा ये गुफ्तगू किसी और ही तरफ जा रही है कि ऐसा करें तो ये हो जाएगा, ऐसा करें तो वो हो जाएगा। फखर साहब, पाकिस्तान नहीं बच सकता। ये कौन, उन्होंने कहा 2 दिन की तनख्वाह काट लें, कितनी बनती है? 20,000 रुपया। 20,000 रुपए से पेट्रोल का क्राइसिस अवर्ट हो जाएगा। क्यों ऐसे कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बच्चा बच्चा पाकिस्तान के खिलाफ है। वहां पाकिस्तान से आजादी की तहरीक जो है वो बिल्कुल इस वक्त जिसे कहते हैं ना बबल कर रही है। बलोचिस्तान जो है उस पे 1,02,500 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 30% लैंड मास बनता है बलोचिस्तान का, उस पे बलोचिस्तान की कौमी फौज का कब्जा हो चुका है। उन्होंने आजाद करा लिया अपना इलाका। इसी तरह से आप देखिए कि गिलगित बल्तिस्तान में लोग नफरत करते हैं पाकिस्तान से। उन्होंने 17 हमारे लड़के 3 दिन में शहीद किए वहां। चलिए तो मिर्जा साहब, सीधी बात है कि पाकिस्तान ने कई फ्रंट खोल लिए हैं। बलूच एक तरफ है, अफगान एक तरफ है, केपी प्रोविंस एक तरफ है, सिंध में हालात अलग है, पीओके में हालात अलग है। तो और बांग्लादेश सीधे सीधे था, उन्होंने कहा भाई वो पुरानी रिजीम थी, वो उसे जो समझ में आया उसने किया, वो गई। और अब वो जो शॉर्ट टर्म दोस्ती थी ना, वो इंस्टेंट नूडल वाली, वो भी खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के साथ ही हम खड़े हुए हैं। तो फिलहाल पाकिस्तान में हालात बेहतर होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे पूरे पैनल की ये ओपिनियन है कि अगर इसी तरह का प्रेशर बनता रहा, अगर इसी तरह के हालात बनते रहे, तो पाकिस्तान का एक्सप्लोड होना, टूटना, यानी जो फिलहाल का जो लॉकडाउन है, ये आगे नींव रख रहा है पाकिस्तान के ब्रेकडाउन की। आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।